पेनिटोइन सोडियम के ऊपर ये वाला जो वीडियो है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, है ना। लगभग बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पेनिटोइन का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूरे वीडियो को सुनना, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिलेगी। वेरी क्लियर, है ना। पेनिटोइन एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है ना, जो कि सीजर के ट्रीटमेंट के लिए और एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट के लिए इसको काम में लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, फेनिटोइन किसी भी प्रकार के सीजर या फिर किसी भी प्रकार की एपिलेप्सी के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और फेनिटोइन जो है, ये फेनिटोइन कैसे कार्य करती है, जो अपने ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन की जो एक्सोलिमा होती है, न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वहां पर जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल होते हैं और जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होते हैं, है ना, उनको ये इनहिबिट कर देती है। और उसको इनहिबिट करने से क्या होगा, न्यूरॉन के अंदर जो इंपल्सेस है, उन इंपल्सेस का क्या होगा, प्रोपोगेशन नहीं होगा, उनका कंडक्शन नहीं होगा। तो सीजर जो है वो सीजर क्या होंगे, पूरे ब्रेन के अंदर स्प्रेड नहीं हो पाएंगे। वेरी क्लियर। और ऑलवेज कीप इन माइंड, फेनिटोइन की स्पेलिंग में टी आता है और ये फेनिटोइन क्या करती है ना, सीजर के अंदर, जीटीसीए सीजर के अंदर जो है ना टॉनिक फेज होती है, सीजर के अंदर जो टॉनिक फेज होती है, जिसके अंदर बॉडी की सारी मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है, रिजिडिटी हो जाती है ना, उस फेज को फेनिटोइन क्या करती है, एबोलिश करती है, मतलब उसको ऊपर ये क्या करती है, अटैक करती है। वेरी क्लियर। तो फेनिटोइन की स्पेलिंग में टी आता है और टी का मतलब क्या होता है, टॉनिक फेज को ये एबोलिश करने का काम करती है। वेरी क्लियर, यस। और फेनिटोइन जो है, इस फेनिटोइन को है ना, इसका जो ब्लड लेवल होता है वो 10 से लेके 20 माइक्रोग्राम पर ml होता है, जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसका ब्लड लेवल बच्चों ने की, है ना, ये तो थेराप्यूटिक लेवल था, अगर 20 के ऊपर अगर इसका ब्लड लेवल हो जाता है तो वो टॉक्सिक लेवल कहलाता है। और उस कंडीशन में जो साइड इफेक्ट आएगा, और उस साइड इफेक्ट का नाम है बच्चों, दैट इज द निस्टैग्मस। और अगर फेनिटोइन का ब्लड लेवल 30 के ऊपर चला जाता है तो उस कंडीशन में एटेक्सिया होगा, दैट इज द स्टागरिंग गेट आपको देखने को मिलेगी। और साथ में बच्चों आपको स्लरिंग ऑफ स्पीच जो है उस पेशेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगी। वेरी क्लियर, यस। हमेशा ध्यान रखना, फेनिटोइन जो है, उस फेनिटोइन को डिसोल्व आपको किसमें करना है, एनएस के अंदर आपको डिसोल्व करना है, प्रिफरेबली एनएस के अंदर डिसोल्व करना है। और एनएस अगर नहीं है तो अपन आरएल को भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, फेनिटोइन को कभी भी है ना ग्लूकोज के अंदर या फिर डेक्सट्रोज के अंदर कभी भी इसको डिसोल्व नहीं किया जाता है। अदरवाइज ये क्या होगी बच्चों, दैट इज द क्रिस्टलाइज हो जाएगी, ये है ना क्रिस्टल ही क्रिस्टल बना देगी। तो इसलिए इसको हमेशा अपने को एनएस के अंदर या फिर किसके अंदर, आरएल के अंदर अपने को डिसोल्व करना है। और ट्रिक आपको याद रखनी है पीएनआर के द्वारा। पी का मतलब होता है फेनिटोइन और एन का मतलब होता है एनएस और आर का मतलब क्या होता है, रिंगर लैक्टेट। क्या ट्रिक का नाम है, पीएनआर। पीएनआर क्या होता है ना, रेलवे का टिकट करते हैं, पीएनआर आप सब लोगों को पता ही है, पीएनआर नंबर होते हैं। और फ्लाइट के टिकट में भी क्या होते हैं, पीएनआर नंबर जो है वो पीएनआर नंबर अपने होते हैं। वेरी क्लियर। अच्छा, फेनिटोइन को डिसोल्व करने के बाद आपको क्या करना है, फेनिटोइन को है ना स्लोली इन्फ्यूज करना है। क्या करना है, स्लोली इन्फ्यूज करना है। इसकी जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन है वो 25 से लेके 50 मिलीग्राम पर मिनट से ज्यादा इसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर अपन ने इसको रैपिडली दिया किसी पेशेंट के अंदर तो उस कंडीशन में उस पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन होगा और इसके अलावा क्या होगा, कार्डियक डिसरिथमियाज उस पेशेंट के अंदर हो सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, है ना, फेनिटोइन जो है ना रैपिडली देने से कार्डियक डिसरिथमियाज करती है। लेकिन अगर आप इसको थेराप्यूटिक लेवल पे दे रहे हो, 25 से लेके 50 मिलीग्राम तक दे रहे हो 1 मिनट के अंदर, तो ये बच्चों एंटी डिसरिथमिक का काम करती है। मतलब फेनिटोइन के अंदर दोनों प्रॉपर्टी है, ये एंटी डिसरिथमिक भी है और इसके अलावा अगर आप रैपिडली दोगे तो ये डिसरिथमिया भी करती है। और एंटी डिसरिथमिक में इसकी क्लास का नाम होता है, दैट इज ये क्लास फर्स्ट की बच्चों क्या होती है, एंटी डिसरिथमिक ड्रग होती है क्लास फर्स्ट की। वेरी क्लियर। एंटी डिसरिथमिक ड्रग की 4 क्लासेस होती है, उनमें से ये क्लास फर्स्ट की एंटी डिसरिथमिक ड्रग है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है। क्या होती है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होती है। और इसके अलावा ये जो ये फेनिटोइन है ना, ये फेनिटोइन की पीएच काफी एल्केलाइन होती है, इसलिए इसको कभी भी अपने को आईएम इंजेक्शन के द्वारा नहीं देना है। अगर अपन इसको आईएम इंजेक्शन के द्वारा दे गए तो उस कंडीशन में ये क्या करेगी, एप्सिस जो है उस एप्सिस का एप्सिस बना देगी, क्योंकि इसकी पीएच क्या होती है, काफी एल्केलाइन होती है। इसलिए वेरी क्लियर। तो कि ये कुछ चीजें आपको बड़े अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जो फेनिटोइन है ना, इस फेनिटोइन ये हमेशा बच्चों ने की जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उसकी इफेक्टिवनेस को कम करती है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना है, फेनिटोइन को कभी भी है ना, अगर ओसीपी भी चल रही है तो ये ओसीपी के साथ में अपने को वुमन को इंस्ट्रक्ट करना है कि वो एडिशनल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन को भी क्या करे, यूज करे, क्योंकि ओसीपी का फेलियर करती है फेनिटोइन। इसलिए तो उस वुमन को एडिशनल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है वो जरूर यूज करना चाहिए। वेरी क्लियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। और इसके अलावा बच्चों ध्यान रखो, है ना, फेनिटोइन जो है ये फेनिटोइन क्या होती है ना, किसी भी प्रकार की एपिलेप्सी में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डीओसी नहीं है ना, अधिकतर प्रकार की एपिलेप्सी में डीओसी जो होती है उस डीओसी का नाम क्या होता है, वेल्प्रोइट होता है। और थेराप्यूटिक लेवल के ऊपर फेनिटोइन का सबसे जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है और उस साइड इफेक्ट का नाम होता है दैट इज द जिंजीवल हाइपरप्लेजिया, यानी कि ये जिंजीवाइटिस करती है ना। जिंजीवल हाइपरप्लेजिया यानी कि जो गम्स होते हैं उन
गम्स की क्या करती है, हाइपरट्रोफी करती है। इसलिए इन पेशेंट के अंदर अपने को ओरल केयर जो है वो बहुत अच्छी सी करनी चाहिए। वेरी क्लियर है ना। फेनिटोइन जो है अपने गम्स के अंदर जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं है ना, उनकी ग्रोथ को बढ़ाती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के जो मसूड़े हैं वो क्या होंगे, काफी ज्यादा सूज जाएंगे। ध्यान रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है। और ये जो जिंजिवल हाइपरप्लेजिया है ना, फेनिटोइन के अलावा है ना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो आती है उसके द्वारा भी करते हैं, किया जाता है। और इसके अलावा ये साइक्लोस्पोरिन एक ड्रग आती है जो कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है ना, वो भी जिंजिवल हाइपरप्लेजिया करती है। लेकिन बच्चों जिंजिवल हाइपरप्लेजिया मोस्ट कॉमनली कौन करता है, अपनी जो फेनिटोइन होती है उस फेनिटोइन के द्वारा किया जाता है ना। फेनिटोइन जो है इसको कभी भी यंग गर्ल्स के अंदर अपने को नहीं देना है, क्योंकि ये एक्नी करती है, हिर्सुटिज्म करती है और इसके अलावा एलोपेशिया करती है, जिसकी वजह से कॉस्मेटिक अपील के अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए यानी कि इसको यंग गर्ल्स के अंदर कभी भी यूज नहीं करते हैं। वेरी क्लियर है ना। फेनिटोइन जो है ये फेनिटोइन बच्चों क्या करती है, डायबिटीज भी करती है, मतलब शुगर के लेवल को बढ़ाती है, क्योंकि ये बच्चों इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है, इसलिए है ना। तो ये क्या करती है, शुगर के लेवल को भी बढ़ाएगी, मतलब ये हाइपरग्लाइसीमिया में भी करती है। और इसके अलावा जो फेनिटोइन है ये क्या करती है बच्चों, ऑस्टियोमलेशिया करती है। क्या करती है, ऑस्टियोमलेशिया करती है। विटामिन डी को और कैल्शियम को क्या करती है, बोन के ऊपर अच्छी तरह से काम नहीं करने देती है, जिसकी वजह से बोन क्या होगी, काफी सॉफ्ट हो जाएगी, यानी कि ये बोन को इनसेंसिटाइज करती है विटामिन डी के लिए और कैल्शियम के लिए। वेरी क्लियर। और इसके अलावा जो है कि ये फेनिटोइन होती है, ये फेनिटोइन क्या करती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया करती है, क्योंकि ये विटामिन B9 का एक्सक्रीशन जो है वो यूरिन के अंदर क्या करती है, बढ़ा देती है ना। तो उसकी वजह से बॉडी में विटामिन B9 की कमी होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होगा। दैट इज द मैक्रोसाइटिक एनीमिया जो है वो आपको देखने को मिलता है ना। लास्ट एंड फाइनल बात जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, और वो क्या है जो ध्यान रखिएगा है ना, फेनिटोइन को कभी भी प्रेग्नेंट वुमन के अंदर यूज नहीं किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी के अंदर एपिलेप्सी हो रही है तो आपको फेनिटोइन को कभी यूज नहीं करना है, क्योंकि फेनिटोइन को यूज करने से क्या होता है ना, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम होता है। क्या होता है, फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम होता है, जिसको आप FHS बोल सकते हो, क्योंकि फेनिटोइन बच्चों एक हाइडेंटोइन क्लाइस की ड्रग है, तो इसलिए नहीं कि इसकी वजह से जो सिंड्रोम होता है उसका नाम क्या है, FHS, फेनिटोइन। दैट इज अ फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम ये करती है, जिसमें उस बच्चे के अंदर क्या होगा, माइक्रोसेफेली होगी, और इसके अलावा क्या होगा है ना, क्लेफ्ट लिप होगा, क्लेफ्ट पैलेट होगा, और इसके अलावा क्या होगी, उसकी जो फैलेंजेस होती है वो क्या होगी, छोटी होगी। दैट इज अ हाइपोप्लास्टिक फैलेंक्स आपको देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, फेनिटोइन के द्वारा कभी भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नहीं किया जाता है ना। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कौन करता है, कार्बेमिज़ापाइन और वेलप्रोइड करती है। कौन करती है, कार्बेमिज़ापाइन और वेलप्रोइड। और इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा एंटी-डी कौन करती है, वेलप्रोइड करती है, उसके बाद कौन करती है, कार्बेमिज़ापाइन करती है। तो ध्यान रखना बच्चों, फेनिटोइन, कार्बेमिज़ापाइन और वेलप्रोइड तीनों को कभी भी प्रेग्नेंट वुमन के अंदर अपने को यूज नहीं करना है। फेनिटोइन एंटी-डी नहीं करती है, एंटी-डी कौन करेगा, कार्बेमिज़ापाइन और वेलप्रोइड करेगी, लेकिन फेनिटोइन क्या करेगी, दैट इज अ फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम करती है, इसलिए अपने को इसको प्रेग्नेंट वुमन को कभी भी नहीं देना होता है ना। अगर प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी हो रही है तो याद रखना बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट यूज नहीं करना है ना। मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। प्रेगनेंसी के अंदर अगर एपिलेप्सी हो रही है तो अपने को कौन सी ड्रग को यूज करना है, द बेस्ट ड्रग और द बेस्ट और सेफेस्ट जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होती है प्रेगनेंसी के अंदर, उसका नाम होता है लेविटायरेसिटम होता है। और अगर लेविटायरेसिटम ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो फिर आपके ऑप्शन लिखोगे लेमोट्राइजिन लिखोगे। क्या लिखोगे, लेमोट्राइजिन लिखोगे। याद रखना बच्चों, ये दोनों सेफेस्ट एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और इसके अलावा ये ड्रग ऑफ चॉइस भी कौन है, लेविटायरेसिटम होती है। क्लियर बात है। लेकिन अगर प्रेगनेंसी में इक्लैम्प्टिक सीजर लिख रखा है तो फिर आप मैग्नीशियम सल्फेट लिख सकते हो। वेरी क्लियर। थैंक यू सो मच बच्चों, है ना। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों के लिए एग्जाम्स के अंदर बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।